Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will continue with our CAT level series and we will discuss close passage, right? So this is one pattern of close passage that I'll just show you shortly. Remember, close passage comes in various patterns, right? And one of which we'll be discussing today, right? So we know exactly 4 patterns of close passage, right? And we'll be discussing one of these today. This is the pattern where against every blank 3 words will be given and either 1, 2 or 3 out of these given words can fill this blank. हिंदी में रिपीट करती हूँ, एक ब्लैंक के साइड में, एक ब्लैंक के साथ आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे और इन 3 वर्ड्स में से या तो 1 या 2 या तीनों वर्ड्स इस ब्लैंक में फिट होते हैं. तो आपको इन ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कि ये कौन सा या कौन से वर्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए फिट है, राइट? अब इसको पढ़ते हैं. ये कह रहा है, In the country, female feticide is an ironic but sad dash. ठीक है, तो क्या है, क्या लॉजिक है, वो क्या एक्विजेशन है कि ट्रुथ है? एक्विजेशन मतलब ब्लेम है ना, और एक है ट्रुथ मतलब सच्चाई, और लॉजिक मतलब जो समझ होती है ना. तो जो यहाँ पे करेक्ट यूसेज है वो केवल ट्रुथ का है. इट इज आयरॉनिक बट सैड ट्रूथ. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट? सेकेंड ब्लैंक के लिए देखेंगे. It has become a grave social issue dash the country, right? तो कैसा, क्या what the country, near the country, about the country कि across the country. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए कि ये ग्रेव सोशल इशू कहाँ है, ये थ्रू आउट द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री, है ना. बाकी नियर ऐसा तो नहीं बोला है, कंट्री के पास में है, इंडिया की बात हो रही है ना. तो अक्रॉस या थ्रू आउट भी होता, हम उसको भी यूज कर लेते. फिलहाल अभी केवल अक्रॉस है, इसलिए हम 1 को अपना आंसर मार्क करें. फिर कह रहा है, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द प्रीनेटल टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड टू डैश, राइट? तो प्रीनेटल टेक्नोलॉजीज का क्या हो रहा है, क्या उनका ट्रायल हो रहा है कि लैमेंट हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है? लैमेंट मतलब किसी चीज पे ग्रीव करना, कि उनको किसी चीज पे बुरा लगा, उनको ग्रीव किया, तो वो लैमेंट करना होता है. ट्रायल हो रहा है उन मशीन्स का कि मिसयूज हो रहा है. सो ये जो फीमेल फीटिसाइड है, ये एक रीजन, मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीनेटल टेक्नोलॉजीज का मिसयूज किया जा रहा है ना. सो मिसयूज इज द करेक्ट यूसेज. तो यहां पर आप केवल 3 को अपना आंसर मार्क करेंगे. ठीक है, प्रीनेटल टेक्नोलॉजीज विच आर यूज टू डैश प्री बर्थ डेफिशिएंसीज. ठीक है, ये जो प्रीनेटल टेक्नोलॉजीज है, ये प्री बर्थ डेफिशिएंसीज को या किसी चाइल्ड के इन्फॉर्मिटीज को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो उनका मिसयूज हो रहा है, राइट? तो यानी कि क्या करने के लिए डिटरमाइन करते हैं, जो ये टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं कि प्री बर्थ डेफिशिएंसी या इन्फॉर्मिटीज तो नहीं है किसी चाइल्ड में. ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर केवल डिटरमाइन होगा. आप जनरेट नहीं करोगे ये सब चीजें, है ना, और आप ये सब चीजें इंटीग्रेट भी नहीं करोगे. ऐसा नहीं है ना किसी में हम कमी लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो डिटरमाइन इज द करेक्ट यूसेज. Dash the massacre of unborn girls are the mushrooming ultrasound clinics that so and so. ठीक, तो अब ये क्या है? मैसेकर ऑफ अनबॉर्न गर्ल्स को क्या करता है? हेल्प करता है या एड करता है या सपोर्ट करता है ना. उनकी किलिंग को सपोर्ट और हेल्प करता है. क्या जो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स जो है मशरूम हो गए हैं, यानी कि नए नए आ रहे हैं. तो हेल्पिंग और एडिंग, ये दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट फिट होगा, ऑप्शन 2. ठीक है, so helping or aiding the massacre of unborn girls are the mushrooming ultrasound clinics that dash with the parents in carrying out sex determination test and killing the child in the womb in case it is dash to be a girl. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो मशरूम हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स, वो कल्यूड या कनाइव करते हैं. ठीक है, यानी कि वो मिली भगत से गलत काम करते हैं. कल्यूड और कनाइव करते हैं किसके साथ? पेरेंट्स के साथ. तो यहाँ पे कल्यूड और कनाइव दोनों के दोनों होने चाहिए. तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट यूसेज है. ठीक है, दैट कैरी ऑन विद
करेक्ट यूसेज नहीं होगा। कैरी ऑन दिस टास्क विद इस तरह से होना चाहिए। वो दिखा रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स और पेरेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए, इन कैरिंग आउट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड किलिंग द चाइल्ड इन द वूम्ब इन केस इट इज डैश टू बी अ गर्ल, ठीक है। सो इन केस इट इज क्या है, उनको पता चल जाता है, यानी कि डिस्कवर या फाउंड, ठीक है, डिस्कवर्ड टू बी अ गर्ल और फाउंड टू बी अ गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 करेक्ट यूसेज है, ठीक है। अगर हिडन होगा तो किसी को पता ही नहीं है कि वो गर्ल है, तो ये सब नहीं कैरी आउट हो सकता फीटिसाइड, राइट। सो दिस इज हिडन जो है वो इनकरेक्ट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं such unscrupulous people deserve the strictest punishment, but they are able to dash the law in most cases due to inadequacies in the law enforcement mechanism, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या वो लोग लॉ को विन कर देते हैं, ओवर रूल करते हैं कि एस्केप करते हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ गलती करी है और वो बच के निकल रहे हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट यूसेज ओनली 3 होगा। वो विन नहीं कर रहे हैं लॉ को, ऐसा नहीं है कि वो सही काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट यूसेज। ओवरऑल मतलब वो किसी लॉ को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस लॉ को चेंज करके वो अपने एक्शंस वाले लॉ को करेक्ट बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो एस्केप कर रहे हैं। इसकी जगह अगर वर्ड होता एल्यूड तो भी आप उसको करेक्ट एज योर आंसर मार्क करते, एस्केप एंड एल्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एस्केप। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू हैव टू solve these questions based on close passage and this particular pattern, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट के, या तो वही वाला वर्ड जो भी आपका आपके ब्रैकेट में है, या तो सारे के सारे ये वर्ड्स यूज होंगे, या कोई एक कॉम्बिनेशन इन वर्ड्स में से, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें आप iExamB की वेबसाइट पे, अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें और अपनी प्रिपरेशन 50% फास्टर करें, राइट। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर channel. If you already have not, do press the bell icon to continue to receive the updates of the videos we bring for you.